नमस्कार दोस्तों। आज है 16 अक्टूबर और 16 अक्टूबर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली जो एक मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, हाल ही में उनका निधन हो गया है, तो उनका नाम क्या था? उनका नाम है भानु अथैया। भानु अथैया इनका नाम था। और इन्होंने जो एक फ़िल्म की थी CID, तो इनकी प्रथम फिल्म थी और असली पहचान इनको गांधी से मिली है। और गांधी में ही इनको एक बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का जो ऑस्कर पुरस्कार है इनसे सम्मानित किया गया था इनको। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टीवी रेटिंग एजेंसी का नाम क्या है? तो इसका नाम है BARC, बार्क। इसकी फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। इसके CEO हैं सुनील जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के स्थापना दिवस 75 वर्ष पर भारत में कितने रुपए के सिक्के जारी करेगा? तो ये जारी करेगा 75 रुपए के सिक्के जारी करेगा। FAO जो कि खाद्य और कृषि संगठन है, तो इसका जो स्थापना है ये हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। कहाँ पर? हेडक्वार्टर रोम, इटली। इटली की राजधानी रोम और रोम बसा है टाइबर नदी के नीचे। तो क्या एक क्वेश्चन है कि FAO के जो खाद्य और कृषि संगठन के हैं, तो इनके भारत का कोई महानिदेशक रहा है? तो 1956 में बने थे, भारत के ही बने थे, विनय रंजन सेन बने थे इसके। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्कूली शिक्षा सुधार के लिए सरकार ने STARS एक कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की है। तो इस कार्यक्रम के वित्तीय सहयोग कौन देगा? तो ये देगा विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है स्टार्स का, स्टार्स स्ट्रेथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। अच्छा, आसियान का जो स्थापना है वो हुई थी 1967। कहाँ पर है इसका? इंडोनेशिया में है हेडक्वार्टर। कितने देश हैं? 10। भारत इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन इस प्रकार आ जाता है कि आसियान देश में भारत शामिल है या नहीं है। ऑप्शन 4 होंगे तो उसमें भारत ऑप्शन दिए रहेगा, तो आपको लगेगा हो सकता है भारत है, लेकिन भारत आसियान देश में शामिल नहीं है। आसियान देश वो 10 देशों का एक समूह है। अगला देखते हैं कि ग्लोबल हैंड वॉश डे कब मनाया जाता है? ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोविड जिस प्रकार बीमारी चल रही तो उसके उपलक्ष्य में क्वेश्चन ये बन सकता है, तो इसको याद रखना है 15 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी जो है कहाँ पर है? गेहूं मंडी है विनिपेग में। विनिपेग कहाँ पर है? कनाडा पे। इसको याद रखना है, सबसे बड़ी गेहूं मंडी विनिपेग कनाडा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया युवा खेल प्रतियोगिता 2020 कहाँ पर आयोजित हुआ? गुवाहाटी पे। अगला देखते हैं कि एक फुल फॉर्म है OECD का। फुल फॉर्म इसका है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। एक क्वेश्चन बनता है कि माइग्रेशन आउटलुक एक पत्रिका है, तो कौन जारी करता है? यही जारी करता है OECD। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 15 अक्टूबर को। अगला देखते हैं, रूस द्वारा तैयार की गई दूसरी कोविड-19 जो वैक्सीन है उसका नाम क्या है? तो इपीवैक कोरोना है इसकी दूसरी वैक्सीन है। पहली थी जो बनाई थी रूस ने, स्पुतनिक बनाई थी। अगला देखते हैं कि सखी नामक वन स्टॉप सर्विस सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ JNK, जम्मू एंड कश्मीर। राज्यपाल यहाँ पे कौन बनाए गए हैं हाल ही में? ये बनाए गए मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, ISA के अध्यक्ष के रूप में अगले 2 साल के लिए किसे चुना गया है? तो इसे चुना गया है भारत को। ISA का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये है 23.5 डिग्री
कर्क रेखा से 23.5 डिग्री मकर रेखा के बीच में सन का जो है प्रभाव ज़्यादा रहता है। तो इसी में एक सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के संगठन बनाया गया है ऊर्जा उत्पादन के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध शोभा नायडू का निधन हो गया, किस से संबंधित थी? तो ये संबंधित नृत्यांगना थी। नृत्यांगना इनको पद्मश्री जो है प्राप्त था। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये गुजरात में। इसको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूएन द्वारा वर्ष 2023 को किस जो वर्ष 2023 है उसको किस वर्ष के रूप में मना रहा है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मना रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किर्गिस्तान में जो 4 अक्टूबर को एक मतदान हुए थे, तो इसमें राष्ट्रपति जो बने थे इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो इनका नाम क्या है? सूरोम्बे जिम्बेक्यो। तो इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा विवाद हो रहा है। विपक्षी पार्टी विवाद कर रही है कि इन्होंने गलत तरीके से चुनाव करवाए हैं और जितने भी वोट पाए हैं ये सारे इन्हीं के पक्ष में गए हैं। तो ये इस वजह से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो ये थे 16 अक्टूबर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।